भारत का बड़ा एक्शन, इस एक्शन की दरकार थी। भारत ने हुंकार भरी, पाकिस्तान में हाहाकार है। जैश के तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। खबर है कि 250 से 300 आतंकियों को ढेर किया गया है। पूरा इलाके पर बमबारी और तकरीबन 3:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई। 21 मिनट के अंदर पूरे इलाके को ढेर कर दिया भारतीय वायुसेना ने। जश्न का माहौल है, देश गर्व कर रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। JR सेठी जी पानीपत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ब्रिगेडियर, और SK ओबराय जी भी हैं पानीपत से। JR सेठी जी, इस समय इंतजार इस बात का है कि पाकिस्तान की ओर से क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद इमरान खान सामने आते हैं और बहुत सी बातें उन्होंने रखी कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब जबकि एयर स्ट्राइक की है भारत ने, क्या पाकिस्तान सामने आएगा? स्ट्राइक को लेकर कोई जवाब, कोई कुछ रिएक्शन देगा पाकिस्तान? क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान पहले भी इसके पीछे था, अब भी इसके पीछे है। कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर होगा। अब क्या होगा ये इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। इमरान खान का ये कहना, UN वो जाता है, एक खत लिखता है और कहता है कि भारत को समझाएं, भारत अग्रेसिव ना हो, हमें एक मौका और दें। क्या मौका देने लायक था पाकिस्तान? देखिए, फौज में हम कभी किसी को मौका नहीं देते, और हमारे इतने जवानों का जो मर्डर हुआ है, आई थिंक इट इज अनपार्डनेबल। बिल्कुल, दे शुड हैव बीन टॉट दिस लेसन लॉन्ग बैक। SK ओबराय जी, अभी आप प्रधानमंत्री को भी सुन रहे होंगे, शुरू में संबोधन दे रहे थे और हाँ जी, हम सुन रहे थे। उनको देख के लग रहा था कि वास्तव में ये जो हौसले बेहद बुलंद है सरकार के भी इस स्ट्राइक के बाद। SK ओबराय सर, सरकार के बाद इस स्ट्राइक के बाद पूरे देश के हौसले बुलंद है। ये जिसको तो मच नीडेड स्ट्राइक, ये बहुत ज्यादा आवश्यक थी। आपको मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा, क्योंकि अराउंड 5 या 6 को ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां और सारों उनकी कोर कमांडर्स की बैठक हुई, और कोर कमांडर्स की बैठक के बाद उन्होंने अपनी फोर्सेस जो थी वो ऑलरेडी मूव कर दी हुई थी बॉर्डर के पास, और देवर एक्सपेक्टिंग कि, और जिसको तो 5 दिन का समय लगता है उनको पहुंचने में, बॉर्डर के ऊपर पहुंचने में और अपनी पोजीशन लेने के लिए, और उसी के साथ अराउंड 13 या 14 को वो पहुंची है, और 14 तारीख को उन्होंने स्ट्राइक की है। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे पिछली बार इंडिया ने जो स्ट्राइक किया था, तो वो स्ट्राइक के लिए इसलिए उन्होंने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की थी, अभी ये फिर स्ट्राइक करेंगे। बट सबसे बड़ा सरप्राइज, वॉर के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज का, और जो इस एयर स्ट्राइक किया गया, इसने उनकी जो जितनी होप थी और जितनी उनकी तैयारी थी उसको सब नेस्तनाबूद कर दिया, और इससे देश के पूरे देश का, पूरे जवानों का और सबका मोराल जो है वो बहुत हाई है। बिल्कुल। JR सेठी जी, ये बताइए कि मिराज विमान, क्योंकि देश ये जानना चाहता है कि 12 मिराज विमान उड़ते हैं, पाकिस्तान के रडार में नहीं आते, पाकिस्तान को भनक तक नहीं होती, पूरे जैश के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। मिराज विमान की स्पेशलिटी क्या है? सबसे बड़ी बात है, जिस वक्त विमान अंदर गए, ये ट्री हाइट के ऊपर लो लेवल फ्लाइंग करके गए हैं, कि उनके रडार इस वक्त तैयार ही नहीं थे, क्योंकि रडार की हाइट होती है ऊंची। वो लो लेवल फ्लाइट है, जिस वक्त वो टारगेट के एरिया में पहुंचने के बाद वो फिर उन्हें पुल अप करते हैं और स्ट्राइक करते हैं। जब तक उनको पता लगता है उनके रडार्स को कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट आए हैं, तब तक हमारे 21 मिनट के अंदर जो आपने देखा, जो स्ट्राइक किया और सारे दुश्मन को नेस्तनाबूद किया, और इससे काफी ज्यादा उनका नुकसान के अलावा उन सब के पूरे पाकिस्तान का मोरल डाउन हो गया। उनकी जो हिम्मत थी वो पस्त कर दी है हमारे इस स्ट्राइक ने। JR सेठी जी, ये सेना का पराक्रम है जिसने पाकिस्तान के हौसलों को बुलंद कर दिया और ये चेता दिया है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आई सल्यूट द आर्म्ड फोर्सेस, दे हैव डन ए वंडरफुल थिंग, and I am reminded about 71 operation. I was in the air headquarters at that time, and what the Air Force has done is something which is remarkable, and we salute them. बिल्कुल, पूरा देश इस समय सलाम कर रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। जो काम किया, ये जो एयरफोर्स ने ये काम किया, ये कमेंडेबल काम है।
बिल्कुल। एक और इतना यही बढ़िया वजह है स्ट्राइक कि किया है कि दुश्मन को यही बिल्कुल वजह है खत्म। कि कोई भी विपक्षी दल भी सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि नेशनल कमिटमेंट थी सर। और ये जरूरी भी है कि इस समय पूरा देश साथ आए, हर पार्टी साथ नजर आए, पॉलिटिकल साउंड बाइट्स अलग अलग ना हो, सब फेवर करें भारतीय सेना का, सलाम करें भारतीय सेना को। ये पूरा देश भारतीय सेना को सलाम कर रहा है। एयरफोर्स ने जो अपनी कारीगरी या कारनामा किया है, ये पूरा देश इसके ऊपर गर्व करता है। और ऐसे ही जरूरत पड़ेगी तो आगे जो हमारी देश की सेनाएं हैं और जो हमारे देश के एयरफोर्स, नेवी, ये सब दुश्मन को खत्म करेंगे। ब्रिगेडियर सेठी, ऐसे में जरूरत जब इस तरह के एक्शंस होते हैं, पुलवामा अटैक के बाद हमने देखा कि देश काफी गुस्से में था। हम लगातार ये कह रहे थे कि कब हम स्ट्राइक करेंगे, कब हम बदला लेंगे, क्या बदला लिया जाएगा या नहीं, तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाते, सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। लेकिन जरूरत इस बात की भी होती है कि देश की जनता थोड़ा संयम रखे, सरकार पर विश्वास करना होगा कि सरकार एक्शन लेगी और समय पर एक्शन लेगी। Our army is the best, armed forces are the best in the world. Surprise element is a very big element which takes part in any war. And I am glad and I am happy and I congratulate the Air Force for giving a surprise to the opponents, and I think the opponents will learn a lesson and feel that next time if they do anything, they'll be swiped off. सर, कश्मीर समस्या के बड़े सच हैं। moreover, उनमें it से is a एक very सच big ये है deterrence for कि इस तरह के आतंक पर राजनीतिक रोटियां भी खूब सेकी जाती हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य शायद किसी देश के लिए यही होगा। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी. वी फील द कंट्री इज आवर्स एंड वी बिलोंग टू द कंट्री. We live for the country, we die for the country. And no political party should do anything to get credit for what all has happened now. एसके ओबराय जी, इस समय कश्मीर की सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? पुलवामा अटैक से पूरा देश हिल गया और अब ये एयर स्ट्राइक हुई है, सुपर एयर स्ट्राइक। आपको लगता है कश्मीर इस समय सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है, वहां के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन यह शांति सिर्फ सेना के पराक्रम से ही आ सकती है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सेना के पराक्रम से भी आ सकती है। और जो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होने चाहिए, जो उनकी मदद होनी चाहिए, वो हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। मगर इसके साथ ये पॉलिसी है कि वेलवेट ग्लव एंड आयरन फिस्ट। आयरन फिस्ट से जिस वक्त हमने दुश्मन को ये मारा है, और वेलवेट ग्लव की वजह से हमने उनको हर तरह से सपोर्ट उनको किए जा रहे हैं। और इससे चलिए सर, गिरिराज सिंह कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। लोग हैं, इसलिए मुझे पाकिस्तान पे तरस आता है, मार भी खाता और मार खाने का काम भी करता। सर, राहुल गांधी ने भी इस पर बधाई दी है, सबूत नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीयता तो जग गई उनके अंदर थोड़ा ही देर के लिए। सेना के शौर्य की बधाई दी, अब देश के नेतृत्व के शौर्य की पर भी बधाई दे देते। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें शर्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश ने नेतृत्व दिया है। तो प्रधानमंत्री को जब वो कह सकते हैं कि कहां गया 56 इंच का सीना, तो आज 156 इंच का सीना लेकर के प्रधानमंत्री ने दुश्मनों को जवाब दिया है। तो राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री को भी बधाई देना चाहिए। अउरी की तरह अब प्रश्न चिन्ह न खड़ा करें। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सैल्यूट किया था वायुसेना को। उसी पर गिरिराज सिंह कह रहे थे कि मैं बधाई देता हूं कि उनकी राष्ट्रीयता कुछ देर के लिए ही सही पर जग गई। बहरहाल देश तो बेहद खुश है, देश बहुत गर्व महसूस कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ, भारत ने पाकिस्तान को चेता दिया है कि आतंक बर्दाश्त नहीं है। जब तक हम चुप है तब तक चुप है, जब तक कोई छेड़ेगा नहीं तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कोई छेड़ता है तो हम छोड़ेंगे नहीं। जे.आर. सेठी साहब। जी,
जी सर। जो ये एक्शन किया गया है, ये दिस इज टिट फॉर टैट। जिस वक्त अगर उन्होंने हमारे आदमी 40 जो हमारे सैनिक थे जिनको कि ह्यूमन बम की वजह से उनको मारा था, उसका मुकाबला हमने उस 40 की जगह 240 मारे और 240 मार करके हमने उसका बदला लिया। दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है, जो उत्साह, देश का उत्साह और आर्मी का उत्साह, इससे आर्मी का उत्साह का है कि अगर हमको कोई मारेगा तो हमारे पास पूरी छूट है कि हम दुश्मन को बर्बाद करें और उसके लिए एक्शन लें। बिल्कुल, निस्संदेह ये वायुसेना की सुपर एयर स्ट्राइक है सर, लेकिन लगातार सरकार ये कहती है कि हमने फ्री हैंड दे दिया है सेना को। अब सेना को तय करना है कि उसके पास मौका क्या है, जगह क्या है, उसके टारगेट्स क्या है। कहीं ना कहीं क्रेडिट सरकार को भी चाहता है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े ही नहीं हो सकते, इस वजह से फ्री हैंड दिया सेना को। फ्री हैंड देना बहुत अच्छी बात है और आर्मी कमांडर्स, द कोर कमांडर्स, द डिविजनल कमांडर्स, they all are with the government and the government lays the policies but the execution is done by all these people. अच्छी बात है कि समन्वय है सब लोगों के अंदर और इतनी अच्छी स्ट्राइक शायद ही कभी किसी देश ने दी हो, इसलिए मैं एयरफोर्स को, वायुसेना को एक दफा फिर सल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। पुलवामा अटैक की 12 दिन बाद यह स्ट्राइक हुई है सर, यानी 12 दिन पूरा स्ट्रैटेजी तैयार किया होगा वायुसेना ने कि किस तरह से अटैक करना है। हर एक चीज के लिए टाइम लगता है और नथिंग इज डन इन ए हरी। द राइट अपॉर्चुनिटी सीन एंड द स्ट्राइक इज डन एट द राइट टाइम। दिस इज अप टू द कमांडर्स ऑन द स्पॉट टू टेक द डिसीजन। And I am glad the government has supported the army commanders and they have taken the right decision at the right time. यही आत्मविश्वास प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर आ रहा था सर, जब वो शुरू में संबोधित कर रहे थे एसके ओबराय सर, लोगों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि प्रधान सेवक ने जो कहा वो करके दिखाया ना। ये तो एक बहुत बड़ी शान की बात है कि उन्होंने जो कहा और वो उन्होंने करके दिखाया और साथ साथ उन्होंने पूरी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको पूरी छूट दी, स्वायत्ता दी कि वो देखते हुए, अपॉर्चुनिटी को देखते हुए एक्शन करें। क्योंकि जो ये स्ट्राइक हुआ इसके लिए हम सबसे पहले जो है रात के समय अटैक था तो हमको आइडेंटिफाई करना था कि टारगेट्स क्या हैं। टारगेट्स करने के बाद उसकी चूंकि रात के अंधेरे में टारगेट्स आइडेंटिफाई करके उसके कोऑर्डिनेट्स सैटेलाइट से लिए जाते हैं और ये हमारे पास जो अटैक हुआ है ये लेजर बम से हुआ है। लेजर गाइडेड बम जो है जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाया है। जी सेठी सर। और इसके लिए हम अपने देश के हर एक चीज के लिए समय चाहिए, ठीक समय चाहिए। प्लानिंग स्ट्रेटेजी की इतनी आसान नहीं है जितनी नॉर्मल प्लानिंग होती है और इसमें एयरफोर्स नहीं, दूसरी फोर्सेस के भी कमांडर जो है वो भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और देन ओनली ए फाइनल प्लान इज मेड। इट टेक्स टाइम एंड आई एम ग्लैड एवरीथिंग इज डन इन ए सुपर्ब फैशन। बहुत अच्छे तरीके से की गई है और इसके बाद दुश्मन को यह पता लगना चाहिए कि ये आम चीज नहीं है। हिंदुस्तान के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए आइंदा से ऐसी हरकत ना करें जो पुलवामा के अंदर उन्होंने की। अब इंतजार इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आता है सर, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के पाले में गेंद है। इंतजार सभी को इसका है कि क्या अब इमरान खान सामने आएंगे, क्या अब पाक आर्मी चीफ सामने आएंगे, कोई बात रखेंगे इस एयर स्ट्राइक को लेकर, क्या लगता है आपको? मुझे तो ये लगता है जी कि वो कहेंगे बस हो गया जो हो गया, अब इससे ज्यादा और कुछ मत करिए। वो अभी गीदड़ धमकियां तो जरूर देंगे कि हाँ आपने हमारे साथ किया, हम आपके साथ रिटेलिएट करेंगे, जैसे उन्होंने पहले भी कहा था। मगर इट इज नॉट, हमारी सेनाएं, हमारे एयरफोर्स, हमारी सारी फोर्सेस जो है वो पूर्ण रूप से तैयार बैठी है
कि अगर कुछ हुआ उनके मूव करने से पहले ही हमको खबर मिलेगी। हमारे सैटेलाइट्स हैं वो हर मूवमेंट को ध्यान रख रहे हैं और वो ध्यान रखने के अनुसार वो ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इससे आगे बढ़ा, क्योंकि अगर वो एक स्ट्राइक करेंगे तो उनको 4 ऊपर से मार पड़ेगी। सर, ये 1971 के बाद ये शायद पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना इलाके में घुसकर वार करके और बाहर आ गई हो। देखिए 71 में मैं एयर हेडक्वार्टर में पोस्टेड था और मुझे याद है तब भी एयरफोर्स ने बहुत बढ़िया काम किया, घुस गए और बहुत नुकसान पहुंचाया उनका। ये इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर शायद हम लोगों ने उनको थोड़ा सा सांस लेने का मौका दिया, लेकिन फिर भी हमने 91,000 प्रिजनर्स उनके लिए और उसके बाद बहुत से बातचीत होती रही जब हमने ये प्रिजनर्स वापस किए। तो मेरे ख्याल में उनको सबक सीख लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उनके पॉलिटिशियंस, उनके मिलिट्री कमांडर्स, उनकी जनता ये समझ नहीं रही कि हिंदुस्तान के साथ लड़ना जो है ये एक अच्छी बात नहीं है। नेबर्स के साथ अच्छे सलूक बना के रखना चाहिए, अच्छे तल्लुकात बना के रखना चाहिए, उसी के अंदर दोनों की प्रोग्रेस है, नॉट अदरवाइज। क्या लगता है सर आपको, क्या अब घाटी में हालात सुधरेंगे? मेरे ख्याल में घाटी के लोग, आम लोग समझते हैं कि गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग, शरारती लोग, पत्थरबाजों को और दूसरे चौथे लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। वो एक शर्म की बात है कि अपने ही देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी की जाए, उनको दुखी किया जाए। अरे हम सोते हैं क्योंकि वो जाग रहे हैं। ये फख्र की बात है कि हमारे जवान इतनी हाइट्स के ऊपर बैठे हुए, सर्दी के अंदर, बर्फ के अंदर बैठ के हमें नींद देने के लिए मौका दे रहे हैं। अगर उनके ऊपर भी ऐसा काम किया जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन आम जनता ये नहीं कर रही है। ये तो कोई करवा रहा है जो लोगों के साथ मिले हुए हैं, जिनके अंदर देश की भक्ति नहीं है, देश के साथ प्रेम नहीं है। बिल्कुल, आतंक पर लगाम लगाने के लिए शायद यह भी जरूरी है कि पत्थरबाजों पर लगाम लगाई जाए। वो युवक भटके नहीं है बल्कि आतंक का खेल खेलते हैं और खूब दहशत मचाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार बड़ा एक्शन भारत की हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार, ये बड़ा एयर सर्जिकल स्ट्राइक, इसके बाद अब पाकिस्तान की ओर से क्या रिएक्शन आता है, सभी की नजरें इसी बात को लेकर हैं।